एक बात और आपने नोटिस की कि जितने भी महान व्यक्तित्व बने हैं उनके आगे एक बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी होती है कि एक साधारण परिवार में जन्मे महात्मा गांधी जी। साधारण परिवार कैसे हो गया? उस समय दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की पढ़ाई करने जाता है, साधारण परिवार तो हो नहीं सकता कभी भी। किसी भी आदमी के आगे कोई भी हो, वरना देखो महात्मा गांधी जैसा नेता बनना नामुमकिन है। बट हम जो बात कर रहे हैं ना कि हर साधारण आदमी की, मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी ले लो, जैसे हम सुभाष चंद्र बोस हैं, देश के हीरे हैं, कोहिनूर है, ये दोनों आदमी एक साधारण पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उस समय आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वहां विदेशों में जाते, साधारण वर्ड लगा के, पता नहीं आपकी क्या राय इसके बारे में? देखो, हम गांधी जी को ऐसा कई आज जो बोल देते कि उस समय लड़ाई करनी चाहिए थी। 1920-22 का जो दौर था, 1947 में भी देश में साक्षरता 14% थी। देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लिटरेसी रेट ओनली 14%, जो आज 74% है पूरे भारत का। भूखमरी, बेरोजगारी, साक्षरता, आंकड़े लगा लो। और कहां हमारे पास हथियार थे कि हम लड़ाई कर लेते? तो गांधी जी जिस तरीके से लीडरशिप कर रहे थे ना, और जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे थे, तो बहुत तकड़े दिमाग वाला था गांधी जी का, किसी को वहम हो। और दूसरा, कई जो मतलब किसी भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं, वो गांधी जी ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो मुसलमानों का पक्ष करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उसको पुष्प अर्पित किए थे ना, तो उन्होंने भी बोला था कि एक यार आज कट्टर हिंदू मारा गया। तो महात्मा गांधी इन चीजों, अगर वो कट्टर हिंदू नहीं होते तो 1952 में पूना पैक्ट नहीं हो पाता, और उसके परिणाम आप समझ सकते हो क्या होता है। देश 2 नहीं 3 टुकड़ों में बढ़ जाता शायद, मेरे हिसाब से, जैसी मेरी हिस्ट्री है, जैसे मैंने पढ़ा है। तो गांधी जी को आजकल बीड़ी मांग के पीते हैं और गांधी जी को गाली देते हैं। कम से कम इतिहास को जान तो लो कि गांधी जी है कौन। नेल्सन मंडेला जैसे लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और आज भी विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गांधी पर रिसर्च होती है कि ऐसा दिमाग था, कैसे उनकी जो विजन्स था देश को आगे लेके जाने का, कि देश को जोड़ने का, किस तरीके से एक आदमी करोड़ों के लोगों की भीड़ अपने पीछे इकट्ठी कर लेता था। तो गांधी कोई नाम नहीं था, गांधी एक सोच थी, एक विचारधारा थी, और वो भी बहुत तकड़े लेवल की। बोला हर आंदोलन वापिस ले लिया, वापिस नहीं लिए जाते। वो तोड़ के देखता था अंग्रेजों को, कि झकझोर कर देखता था। जब उसको लगता था कि अब लोगों की स्ट्रेंथ कम होने लगी है और ये आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो जानबूझ के वापस ले लेता था गांधी जी। जैसे ही लगा कि आंदोलन में लोग कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो रहा लोगों का, वैसी घोषणा कर देता था कि वापस ले रहे हैं भाई इस आंदोलन को। क्योंकि एक 1.5 साल कोई आंदोलन चलता है तो बिजली बात है, लोगों को काम धंधे भी है, पेट भी पालना है, तो अपने काम धंधों में लग जाते थे। और गांधी जी फिर अपना घोषित कर देते वापस। अंग्रेजों को डर रहता था। चलो आ जाओ।